पीडीए पर भारी पड़े रंजन और बच्चन। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि पूरे देश के अंदर पीडीए इस फार्मूले को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरफ से राजनीतिक हलचलें कर रहे हैं। पीडीए यह क्या है? पीडीए यह एक फार्मूला है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसी फार्मूले को लेकर काम करने के का तरीका बताया जा रहा है, या फिर ये कहा जा रहा है कि पीडीए के आधार पर ही तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। पी से बताया जा रहा है कि पिछड़ा है, डी से दलित बताया जा रहा है और ए से कभी अगड़ा हो जाता है तो कभी अल्पसंख्यक हो जाता है। इस पीडीए के फार्मूले से सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि इस प्रकार के फार्मूले पर काम नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी हमेशा दलितों, शोषितों, पिछड़ों, वंचितों की बात करने वाली पार्टी है, ऐसा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कहा जाता है। वहीं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात बहुजन समाज पार्टी लगातार कई समय से करते हुए आ रही है, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही थी। इस देश के अंदर पिछड़ा, दलित, आदिवासी और साथ में माइनॉरिटीज जो कि अल्पसंख्यक है, जिसमें खासकर मुस्लिम कम्युनिटी आती है, ये तमाम कम्युनिटी की बात करना इस देश के अंदर ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये लगातार हजारों सालों से मुख्यधारा से दरकिनार रहे। इस देश की व्यवस्था ने दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को और मुस्लिमों को मुख्य धारा में नहीं आने दिया, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो ज्ञान का मामला हो, चाहे वो राजपाट का, राज सत्ता का, शासन सत्ता का हो या प्रशासन का मामला हो। इसी के साथ साथ बिजनेस, व्यापार का मामला हो। इन तमाम मुख्य धारा की जो इंस्टीट्यूशंस है, उन संस्थाओं में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और मुस्लिमों की जो संख्या है, उनका जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी जो है, वो ना के बराबर है। और भारत के संविधान के लागू होने के बाद भी इस देश की सरकारों ने इन्हें उचित प्रावधान या फिर उचित भागीदारी नहीं देने के कारण आज की तारीख में वो भी लगातार इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि वो मुख्य धारा में आ सके। ऐसे में इन लोगों का वोट के तौर पर, वोट बैंक के तौर पर, बड़े स्तर पर जिन्होंने इस्तेमाल किया, वो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस ने इन तमाम लोगों का, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया और अपने वोट बैंक की तरह इनका यूज किया। हालांकि इनके लिए कितने काम किए, इसकी कई बार हम समीक्षा आपके साथ करते ही रहते हैं। वहीं अगर बात करते हैं आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के वोट बैंक का इस्तेमाल ना करे, ऐसा नहीं है। इन्होंने भी इस वोट बैंक का बड़े तौर पर इस्तेमाल किया और आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर 400 का पार का अगर नारा लगा रही है, तो सिर्फ अगड़ों के वोटों के या सवर्णों के वोटों के भरोसे पर नहीं, बल्कि इस देश के पिछड़ों के, आदिवासियों और दलितों के वोटों की भी, इन वोटों को भी चाहत रखती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं समाजवादी पार्टी ने ये फार्मूला लगातार दिया था। समाजवादी पार्टी का क्या आलम है? समाजवादी पार्टी ने बताया कि पीडीए का मतलब पी से पिछड़ा हो जाता है, डी से दलित हो जाता है और ए से कभी अल्पसंख्यक तो कभी अगड़ा। अभी तक हम बार बार इस बात का आरोप लगाते हैं या फिर इस बात पर बार बार चर्चा करते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी ए को डिफाइन क्यों नहीं करती है कि ए से आखिर अगड़ा है या फिर अल्पसंख्यक है। क्यों मुस्लिमों की बात समाजवादी पार्टी करने से अपने आप को टाल रही है या फिर बच रही है। राज्यसभा के चुनाव आने वाले 27 फरवरी को होने जा रहे हैं। ऐसे में इस राज्यसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर बात करें विधानसभा के उत्तर प्रदेश के, तो विपक्षी पार्टी मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 सीटों पर चुनाव होने हैं और इन 10 सीटों में से समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स दे रही हैं। इन 3 सीटों पर जो कैंडिडेट्स हैं, उसमें एक आलोक रंजन है, एक जया बच्चन है और दूसरा रामजी लाल सुमन है। तो ऐसे में एक दलित और 2 सवर्ण कैंडिडेट जो है वो
समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं। इस बात को लेकर पल्लवी पटेल ने भी ये कहा था कि आलोक रंजन और जया बच्चन किस पीडीए में बैठते हैं, ये किस पीडीए में फिट बैठते हैं, ऐसा बड़ा सवाल उन्हीं के पार्टी के विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने भी पूछा था। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने जो कैंडिडेट घोषित किए उसमें एक ब्राह्मण है, इसी के साथ साथ एक जैन है, एक ठाकुर है और एक पिछड़ा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पीडीए के नारे को लेकर समाजवादी पार्टी ने इस पीडीए को ही अपना यूएसपी बनाने का ठान लिया था और उसके बाद अब ये जो लोकसभा के चुनाव है इस पीडीए के आधार पर ही वो जीतना चाह रहे थे। इसी पीडीए को ध्यान में रखते हुए वो अपनी रणनीति तय कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पीडीए के फार्मूले को डिफाइन करने की कोशिश की गई तो इसमें आलोक रंजन, जया बच्चन जैसे लोग पाए गए और ये जो पीडीए का फार्मूला है ये कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। यही बात जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पूछा, यही बात जो है पल्लवी पटेल भी पूछ रही हैं और कई ऐसे पदाधिकारी जो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं वो लोग भी लगातार पूछ रहे हैं। तो ये जो पीडीए का फार्मूला बताया गया था समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के तरफ से, ये फार्मूला जो है कहीं ना कहीं पिछड़ गया है और इस फार्मूले को लगभग अब ये कहीं ना कहीं अगड़े में तब्दील हो गया है। जिस अल्पसंख्यकों की बात समाजवादी पार्टी करने का नाटक कर रही थी या फिर बताने का प्रयास किया जा रहा था, उस अल्पसंख्यक की बात जो है वो अब समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। वहीं आपको बताया कि पीडीए में जो डी फॉर दलित है, दलित लगातार समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहा है। इतना ही नहीं, आज की तारीख में सोशल मीडिया पर जब भी बात की जाती है समाजवादी पार्टी की तो वो कैसे दलित विरोधी है ये लगातार बातें कही जाती हैं। हरदोई को आज भी दलित समाज भुला नहीं पाया है, जिसका नाम कभी इसी के साथ साथ भदोई को अब तक लोग नहीं भुला पाए हैं। आपको ये भी बताएं कि समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण का जो बिल फाड़ा गया था उस बात को भी दलित समाज जो है वो भुला नहीं पाया है। इसी के साथ साथ जो 2 लाख कर्मचारियों के डिमोशन समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए थे, अखिलेश यादव के कार्यकाल में किए गए थे, उन चीजों को अभी भी दलित कम्युनिटी जो है वो याद रखे हुए हैं। वहीं आपको ये भी बताएं कि जिस प्रकार से अस्पतालों के नाम, विश्वविद्यालयों के नाम जो बदले गए थे, शहरों के नाम जो बदले गए थे, जिलों के नाम जो बदले गए थे, योजनाओं के नाम जो बदले गए थे, ये सारी बातें एक तरफ है और पीडीए का नारा एक तरफ है। वहीं अखिलेश यादव का ये जो पीडीए है ये कहीं ना कहीं जया बच्चन, आलोक रंजन इनके साथ साथ जो है अब सबके सामने आ गया है। जैसे ही आलोक रंजन और जया बच्चन इनका नाम सामने आया उसी के साथ ही पीडीए का फार्मूला डिफाइन भी हो गया और लोगों ने इसकी अपनी अपनी परिभाषा भी बना ली। और इसमें जो पीडीए में जो डी है, रामजी लाल सुमन इनका नाम दिखाई तो दे रहा है, लेकिन सही मायने में ये भी सोचा जा रहा है कि क्या वाकई में अखिलेश यादव डी को डिफाइन करना चाहते हैं या फिर डी को अपने साथ रखना चाहते भी है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। वहीं पिछड़ों की अगर बात की जाए तो लगातार इस देश के अंदर पिछड़ों के उत्पीड़न की अगर बात की जाए, उनके अधिकारों की बात की जाए, हक अधिकारों की बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की बात करके, मंदिर की बात करके तमाम पिछड़ों को मुख्यधारा में नहीं आने दिया है। उनका रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं मिला है। नौकरियों की बात हो और आरक्षण की बात हो, आज की तारीख में जाति जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा ओबीसी का है, लेकिन इन तमाम मामलों पर पीडीए का फार्मूला जो है वो फिट होते हुए नहीं दिख रहा है। पता नहीं ये पीडीए आखिर किस लिए है, किसके काम का है। वहीं आपको बताएं कि मुस्लिमों का ए फॉर अल्पसंख्यक होता है, लेकिन अखिलेश यादव लगातार अल्पसंख्यकों की बात करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बाबरी मस्जिद का जो फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है, राम मंदिर के साथ साथ बाबरी मस्जिद का भी फैसला आता है और इसमें राम मंदिर को बनाने की अनुमति तो मिलती है, साथ ही बाबरी मस्जिद की भी अनुमति दी गई है। दोनों पक्षों को जगह दे दी गई है, एक जगह पर मंदिर बनेगा और एक जगह पर मस्जिद बनेगा। लेकिन यहाँ जब राम मंदिर बनता है तो वह नेशनल खबर बन जाती है।
उसकी बात होती है। और ये जो राजनीतिक दल है जो मुस्लिमों का वोट चाहते तो है लेकिन उस पर बात नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी की एकमात्र ऐसी नेता रही बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने ये कहा है कि आज की तारीख में अगर राम मंदिर बन रहा है तो भी हमारा समर्थन है, और कल के तारीख में जब भी कभी वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण होगा उसमें भी हमारा समर्थन होगा। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, हम सभी के धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन यही बात तमाम जो विपक्षी पार्टियां अपने आप को कहने वाली, खासकर समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, चूंकि आज की तारीख में इंडिया अलायंस का हिस्सा है समाजवादी पार्टी, ये लगातार जो है ओबीसी की बात तो करते हुए नजर आते हैं, जाति जनगणना की बात करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन मुस्लिमों की बात करते हुए नजर नहीं आते। और यही पीडीए का फार्मूला यहाँ पर कहीं ना कहीं जया बच्चन और आलोक रंजन के अपेक्षा में कमजोर पड़ता जा रहा है, और जया बच्चन और आलोक रंजन ये भारी पड़ते जा रहे हैं। आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।